क्लैश इन इटली तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्लैश इन इटली में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों का मैच हुआ। ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी का मैच सबसे अच्छा मैच था। मैच की शुरुआत में ही ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी को 4 F5 दे दिया, लेकिन उबा फेमी ने फिर किक आउट कर दिया। ब्रॉक लेसनर को गुस्सा आया, पॉल हेमन चिल्लाने लगे कमूरा दो, कमूरा दो, और ब्रॉक लेसनर ने वैसा ही किया। कमूरा देके उन्होंने उबा फेमी के हाथ को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया। उबा फेमी ने किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया, लेकिन उनका हाथ पूरी तरीके से टूट चुका था। उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर से लड़ने की कोशिश की, ब्रॉक लेसनर को बाहर भी ले गए, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी के ऊपर कमेंट्री टेबल भी तोड़ दिया। किसी तरीके से उबा फेमी रिंग में घुसे, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को पावर बम लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने फाइनल F5 जो कि था 7 F5 उसे देख के उबा फेमी को हरा दिया और इस मैच में ब्रॉक लेसनर जीत गए। लेकिन मुझे लगता है कि इनका एक और मैच भी जरूर होगा। तो फाइनली जेकब फाटू ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर ही लिया है। क्या क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्लैश इन इटली का मेन इवेंट था रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू का मैच। जैसे कि बैकलैश में जेकब फाटू ने रोमन रेंस को डोमिनेट किया, वैसे ही क्लैश इन इटली में रोमन रेंस ने जेकब फाटू को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया। जेकब फाटू को रोमन रेंस ने बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा। जैसा कि हम लोग जानते थे कि ये एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच था, यानी कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था। जीतने का सिर्फ 2 ही तरीका था, सबमिशन या पिनफॉल। तो रोमन रेंस और जेकब फाटू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लेकिन ज्यादातर मौका रोमन रेंस ने बैरिकेड तोड़ा, जेकब फाटू के हाथ को इंजर्ड कर दिया ताकि वो टोंगा ग्रिप दे नहीं पाए, और फिर रोमन रेंस ने 4 टन बकल निकाल दिया, ये कहते हुए कि मुझे किसी उसोस की जरूरत नहीं है, मैं बिना उसोस के तुम्हें हरा सकता हूँ। और बैकलैश में तुमने ये बहाना बनाया था ना कि टन बकल के वजह से तुम हार गए, तो आज मैं फिर से निकालूंगा। रोमन रेंस ने 4 टन बकल निकाला, बारी बारी जेकब फाटू का सर टन बकल से टकराया, वो भी एक बार नहीं कई बार। और मैच के आखिरी में उन्हें स्पीयर देके उनके ऊपर टेबल तोड़ा और दूसरे स्पीयर से जेकब फाटू को हरा दिया। अब ये फाइनल हो गया कि जेकब फाटू को रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। द उसोस भी वहां पर आए, रोमन रेंस सबको लेके वहां से जाने लगे, लेकिन फिर रोमन रेंस का ध्यान सोलो सिक्वा और MFT की तरफ गया, और रोमन रेंस ने उसोस को इशारा करके बताया कि अब इसके बाद सोलो सिक्वा की बारी है, यानी कि शायद नाइट ऑफ चैंपियंस में टीम रोमन वर्सेस टीम सोलो हो सकता है। मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंस बैक स्टेज में जाके सारे सुपरस्टार को वार्न करने लगे कि कोई भी मेरी या मेरी फैमिली के अगेंस्ट में कोई बात नहीं करेगा। और WWE फैंस ये जानते हैं कि रोमन रेंस की इस वार्निंग का जवाब देने के लिए तब पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ही आएंगे, और शायद नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच हो सकता है। तो आप इस मैच में किसका साथ देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। क्लैश इन इटली का पहला मैच था कॉडियोस वर्सेस कुंतर का मैच, और ये मैच हो रहा था WWE टाइटल के लिए। मैच शुरू होने से पहले कुंतर ने ये साफ साफ कह दिया था कि ये मैच उनके बदले के लिए। ये मैच आज वो सिर्फ टाइटल के लिए नहीं बल्कि अपना बदला पूरा करने के लिए भी जीतेंगे, क्योंकि कॉडियोस ने कुंतर को 3 बार नुकसान पहुंचाया है। पहली बार क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप में कुंतर को हराया है, दूसरी बार 2023 और 2024 के रॉयल रंबल से बाहर किया है। तो ये 3 नुकसान कॉडियोस ने कुंतर को दिए, और आज कुंतर का इरादा था कि कॉडियोस को हरा के टाइटल जीत के अपना बदला पूरा करे। मैच की शुरुआत में कुंतर ने पावर 1 और कॉडियोस ने क्रॉस रोड्स लगा दिया, लेकिन दोनों बच गए। लेकिन उसके बाद कुंतर ने अपना सबमिशन का तरीका शुरू कर दिया, और देखना यह था कि क्या कॉडियोस बच पाएंगे या फिर नहीं। कॉडियोस बच गए और कॉडियोस ने एक क्रॉस रोड लगाया और कुंतर खत्म। मैच कॉडियोस जीत गए, आज तक की सबसे वाहियात एंडिंग। मैच खत्म होने के बाद कुंतर ये दावा करते रह गए कि उनका पैर रिंग के पास था, लेकिन रेफरी ने उनकी बात नहीं सुनी और कॉडियोस ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। सबसे घटिया एंडिंग था।